इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। क्योंकि बापूजी हमारी हिंदू संस्कृति के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर खड़े थे। ऐसे सुरक्षा कवच थे जिसको हटाए बिना हिंदू धर्म पर प्रहार संभव ही नहीं था। जो हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, उन्होंने बापूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र किया है और बापूजी को फंसाने का प्रयास किया है। बापूजी के नाम के स्मरण मात्र से कई लोगों की बुरी आदतें छूट चुकी हैं। जो उनका आध्यात्मिक प्रेम है, जो उनकी ईश्वरीय शक्ति है, उसके आगे तो ईश्वर और देवता भी नतमस्तक होते हैं। और उनकी आज्ञा से आज देश भर में सेवा कार्य चल रहे हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन उत्थान हो रहा है। को अंदर भले किसी भी रूप में किया हो, पर आज भी बापूजी हर साधक के हृदय में विराजमान है। इल्जाम भले कितने भी लगें, सूर्य को कभी भी ना कोई ढक सकता है और ना ढका है। एक लड़की के आरोप को इतना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। करोड़ों करोड़ों बेटियां चित्कार कर रोती हुई, पुकारती हुई चिल्ला रही, उनकी आवाज सुनाई नहीं देता है किसी को। भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु पद पर आसीन करना है, तो बापू को बाहर लाना ही होगा। कोई आधार नहीं है इस आरोप का, सिर्फ एक राजनीतिक, औपनिवेशिक और मल्टीनेशनल कंपनियों का एक ऐसा षड्यंत्र है। क्योंकि बापूजी हमारी हिंदू संस्कृति के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर खड़े थे। जितनी भी आपदाएं भारतीय सनातन धर्म पर आती गई हैं, जितनी तकलीफ़ें आई गई हैं, उन सारी तकलीफ़ों का सामना करने के लिए बापूजी एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े थे। ऐसे सुरक्षा कवच थे जिसको हटाए बिना हिंदू धर्म पर प्रहार संभव ही नहीं था। धर्मांतरण देख लें आप, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार की धारा देख लें, हर जगह बापूजी पूरे ताकत के साथ खड़े थे। तो उस समय बापूजी को हटाना अति आवश्यक लगा। इसलिए लोगों ने, जो विधर्मी हैं, जो कुधर्मी हैं, जो हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, उन्होंने बापूजी को अपने रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र किया है और बापूजी को फंसाने का प्रयास किया है। मुकेश भाई, बापूजी को दो जगह से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में कमी नहीं आ रही, क्या कारण है? श्रद्धा कभी कमी हो ही नहीं सकती बहन। शुरुआत में से लेकर आप देखें, बापूजी आज 50 वर्षों से सेवा कार्य कर रहे हैं। बापूजी के माध्यम से, बापूजी के नाम के स्मरण मात्र से कई लोगों की बुरी आदतें छूट चुकी हैं। कई व्यसनी ऐसे थे जो सिर्फ बापूजी के दर्शन मात्र से उनके व्यसन छूट गए हैं। कई ऐसे डाकू जैसे हृदय वाले लोग भी बापूजी का दर्शन करके हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। क्योंकि उनकी जो आभा है, जिनकी उनकी ओरा है, जो उनका आध्यात्मिक प्रेम है, जो उनकी ईश्वरीय शक्ति है, उसके आगे तो ईश्वर और देवता भी नतमस्तक होते हैं। यहाँ तक कि वेदों में भी महिमा गाई गई है ब्रह्मवेत्ता महापुरुष की। तो हमारे पूज्य बापूजी तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं और उनकी आज्ञा से आज देश भर में सेवा कार्य चल रहे हैं, जिससे लाखों करोड़ों लोगों का जीवन उत्थान हो रहा है। तो ऐसे गुरु को कौन प्रेम नहीं करेगा? सामान्य व्यक्ति भी ऐसे बापूजी को प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे हित में कोई खड़ा है, हमारी सुरक्षा में कोई खड़ा है, तो वो हमारे पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू हैं। तो आपको विश्वास है कि बापूजी आएंगे? 100% विश्वास है। और हम ये जानते हैं कि हमारे बापूजी को अंदर भले किसी भी रूप में किया हो, पर आज भी बापूजी हर साधक के हृदय में विराजमान है। हर साधक का घर बापूजी का मंदिर है। हर सनातनी का जीवन बापूजी की जीवनचर्या का एक अंग है। और हर भक्त जो है, हर धर्म प्रेमी जनता जो है, वो बापूजी को आज भी अपने आदर्श के रूप में मानती है। इल्ज़ाम लगाने वालों ने इल्ज़ाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं। पूज्य बापूजी का ऐसा संदेश है, इल्ज़ाम भले कितने भी लगें, सूर्य को कभी भी ना कोई ढक सकता है और ना ढका है। भले एक बादल से ढकता हुआ दिखे, पर सूर्य कभी भी अपने प्रकाशमान तेदिव्यमान स्वरूप से कभी ढक नहीं सकता है। वो कौन सा जादू काम कर रहा है कि लोग चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं? ये आकर्षण आध्यात्मिक गुरुदेव की वो शक्ति का आकर्षण है, जो उनका पवित्र प्रेम है कि जानवर और पशु पक्षी भी पूज्य बापूजी को प्रेम करते हैं। बापूजी ने अपने जीवन काल में जो आध्यात्मिकता के रहस्यों का उद्घाटन किए हैं, जो ईश्वर की मस्ती पाई है, जो ब्रह्म ज्ञान का आनंद है उनके जीवन में, तो पूज्य बापूजी जहाँ रहते हैं वहाँ से कई किलोमीटर दूर तक, जहाँ तक पूज्य बापूजी की आभा रहती है, वहाँ तक। अभी तो साइंटिफिक रूप से उनके ओरा विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी ये सिद्ध करके बताया है कि बापूजी की जो 7 चक्र हैं वो पूरी तरह से विकसित हैं। और उन विकसित जो चक्र हैं उनके माध्यम से आध्यात्मिक ओरा इतनी प्रबल है
कि उनके रेंज में यदि कोई विधर्मी भी आता है ना, तो वो भी अपने आप को सत्कर्म में परिणित करते लगता है और वो आगे बढ़ता है आध्यात्मिक कार्य। हमने देखा है कई लोग हमारे आश्रमों में आते हैं और बापूजी की बदनामी के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वो सुधर के जाते हैं और बापूजी के भक्त बन के जाते हैं। बापूजी की रिहाई होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये सिर्फ बापूजी के साधकों की मांग नहीं है, विश्व मानव की मांग है। विश्व मानव को पूज्य बापूजी की आवश्यकता है। यदि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया जाएगा तो भारतीय सनातन संस्कृति पूरी तरह विनष्ट होने के कगार पर है। यदि भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु पद पर आसीन करना है, तो बापू को बाहर लाना ही होगा। सरकार एवं न्यायपालिका से क्या मांग करोगे? मैं सरकार और न्यायपालिका से यही प्रार्थना करूंगा कि आप खुद जब स्वयं मानते हैं इस चीज़ को, आप अपने हृदय से पूछिए, आप किसी के दबाव को मत सोचिए, आप अपने खुद के हृदय से पूछिए तो आपका हृदय भी कहेगा कि हमारे गुरुदेव निर्दोष हैं। और आप खुद जानते हैं, व्यवहारिक रूप से आप कह सकते हैं कि बापूजी निर्दोष हैं, पर आप कानूनी ढंग से बापूजी को निर्दोष जाहिर क्यों नहीं करते हैं? हम सभी न्यायपालिका और प्रशासन से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि एक लड़की के आरोप के कारण आप इतना भद्दे ढंग से बापूजी का कुप्रचार करवा सकते हैं। उनको 86 वर्ष की उम्र में भी आज कैद की सज़ा दे सकते हैं। उनकी संस्था को बदनाम करने का प्रयास किया जा सकता है, उनके चरित्र को बदनाम करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ऐसे महापुरुष जो मानव कल्याण में रत हैं, ऐसे महापुरुष को लाने में आप अपनी पुरुषार्थ को दिखाते क्यों नहीं? आप जो बोलते हैं कि हम सबका विकास चाहते हैं, सबका आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु अभियान चलाना चाहते हैं, मातृवंदना, न जाने कितने सारे गवर्नमेंट के अलग अलग नीति नियम हैं और योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को तो बापूजी के संस्कारों के माध्यम से सहजता से हो जाता है। क्योंकि लड़की ने आरोप लगाया कि बापू गलत है, बापू के आश्रम में गलत होता है, लेकिन यहाँ तो हजारों की संख्या में माताएं बहनें आज आई थी। एक लड़की के आरोप को इतना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। करोड़ों करोड़ों बेटियां चित्कार कर रोती हुई, पुकारती हुई चिल्ला रही, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देता है किसी को। आज बापूजी के साधक जो हैं आश्रम में हैं, घरों में हैं, जहाँ पे भी आप देखें बापूजी के साधक मिल जाएंगे। उनकी करुणामयी अपने पिताजी के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को नज़रअंदाज क्यों कर रहा है प्रशासन? इस बात को समझना होगा कि हमारी माताएं बहनें जब बापूजी को आनंद के साथ में, प्रेम और सद्भाव के साथ में देखती हैं, गुरु और पिता के रूप में मानती हैं, तो उन बेटियों के दर्द को क्यों नहीं सुना जा रहा है? सिर्फ एक लड़की के कहने पर बापूजी को इतना बदनाम किया जा रहा है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है इस उम्र में। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।